हम मनुष्य क्या हैं, हम 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने हद से हद 6 महीने कोई काम कर लेते हैं लगातार और उस तुरंत हार मान के बैठ जाते हैं ये सोच कर कि अरे ये तो बेकार है, इसमें कुछ होने का नहीं है, इसमें कोई सफलता मिलनी नहीं है। अरे आप निरंतर ध्यान लगा के उसे करो तो, अपना सब कुछ उसमें झोंक तो दो, तन मन धन सब उसमें लगा दो, पूरी तरीके से समर्पित कर दो। बाधाएं परेशानियां तो आएंगी और जीवन है तो लगी ही रहेंगी, उनसे पीछा नहीं छूटेगा। और जब तक जीवन में समस्याएं कठिनाइयां परेशानियां मुसीबतें नहीं हैं तब तक जीवन जीने में। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 21वां दिन है। कल की कथा में हमने जाना कि महाराज तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि माता सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया है। जब यह शुभ समाचार नारद जी ने सुना तो नारद जी हिमाचल के घर पधारे हैं। हिमाचल और उनकी पत्नी मैना दोनों ही अपने कन्या का भविष्य जानने के लिए नारद जी के पास बैठे हुए हैं, उनकी सेवा सत्कार कर रहे हैं और उनसे कन्या के भविष्य का हाल पूछ रहे हैं। और नारद जी कन्या के कुछ अच्छे लक्षणों के बारे में और कुछ बुराइयों के बारे में राजा और रानी को बता रहे हैं। नारद जी ने बताया कि जो इनका पति होगा वो योगी होगा, जटाधारी होगा और अमंगल वेश वाला होगा। ऐसा सुनकर के राजा रानी दोनों चिंतित हो गए हैं और रानी ने अपने पति से कहा है चाहे कुछ भी हो जाए ऐसे वर के साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। फिर एक उपाय बता करके नारद जी चले गए हैं और उसके बाद रानी बहुत चिंतित हैं। आइए अब जानते हैं आगे की कथा कि आगे क्या होता है। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली। अस कहि परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि हिमाचल और रानी मैना दोनों ही ये बात जानते हैं कि जो नारद जी ने कह दिया, जो भविष्यवाणी कर दी वो झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि नारद जी तीनों कालों को देख सकते हैं, वे त्रिकालदर्शी हैं। लेकिन जब ऐसी बात को रानी मैना ने सुना, पार्वती की माता मैना ने सुना तो मूर्छित होकर गिर जाती हैं। हिमवान यहाँ पर हिमाचल को कहा गया है कि वो कहते हैं कि चाहे चंद्रमा जो शीतलता देता है वो भले ही अग्नि प्रकट करने लगे, लेकिन नारद जी ने जो कह दिया वो झूठ नहीं हो सकता। प्रिय सोचूं परिहरु सब, सुमिरहूं श्री भगवान, पार्वती निर्मय जही, सोई करी है कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। यहाँ पर कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बात कम शब्दों में कह दी गई है। हम कलयुग के मनुष्य हमेशा कभी बीमारी के भय से, कभी मृत्यु के भय से, कभी हाय ऐसा न हो जाए, कभी वैसा न हो जाए, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मन में डर बना रहता है, भय बना रहता है। अपनी ज़िंदगी को खुल कर के जी भी नहीं पाते, हंस खेल कर जी नहीं पाते हैं और हमेशा किसी न किसी डर से, किसी न किसी परेशानी से घिरे ही रहते हैं। तो यहाँ पर हिमाचल अपनी पत्नी मैना को समझा रहे हैं कि सब भगवान पे ही छोड़ दो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा इनके लिए। ऐसे ही हम कलयुग के जो मनुष्य हैं, हमें अगर भगवान ने जन्म दिया है इस धरती पे तो उन्होंने किसी न किसी कारणवश तो यहाँ हमें भेजा ही है और कभी ना कभी तो वो चीज़ हमें मालूम हो ही जानी है और हम उस मार्ग पर चलेंगे ही चलेंगे। और जो लिखा बदा है हमारी किस्मत में वो होकर ही रहेगा, उसे कोई मिटाने वाला है नहीं। और उसको कोई मिटा सकता है तो सिर्फ भगवान शंकर मिटा सकते हैं। इसलिए भगवान के नाम का जप करो और हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते रहो। बाधाएं परेशानियां तो आएंगी और जीवन है तो लगी ही रहेंगी, उनसे पीछा नहीं छूटेगा। और जब तक जीवन में समस्याएं कठिनाइयां परेशानियां मुसीबतें नहीं हैं तब तक जीवन जीने में कोई आनंद भी नहीं है। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो, भगवान की शरण हो जाओ, भगवान की पूजा प्रार्थना करो और सद्मार्ग पर चलते रहो।
अब जो तुम ही सुता पर नेहूँ, तो वस जाई सिखावन देहूँ। करें सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटै कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ऐसी शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे, ऐसी तपस्या करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश, यह परेशानी मिटेगी नहीं, ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पर पर्वतराज हिमाचल कह रहे हैं अपनी पत्नी मैना से कि अपनी कन्या को ऐसा ज्ञान दो, ऐसी बात बताओ जिससे वो शंकर भगवान के तप में लीन हो जाएं और उन्हें शंकर भगवान वर के रूप में मिले। क्योंकि नारद जी ने उन्हें यही एक उपाय बताया था कि जो इनके भाग्य में ऐसा वैरागी है और अमंगल वेशधारी है, जटाधारी है, योगी है, तो ऐसा करें कि ऐसा ही वेश भगवान शंकर का भी है। अगर माता पार्वती तपस्या करती हैं और भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं तो पार्वती जी भगवान शंकर को वर के रूप में इस जन्म में पा सकती हैं। तो यही बात यहाँ पर हिमाचल अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, यानी कि बिना कारण के नहीं हैं। उनके जो वचन, जो उन्होंने उपाय सुझाया, उसमें कुछ न कुछ तो कारण छिपा हुआ है। और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो। जो तुम्हारे मन में अनजाना डर है, जो भय है, उसको तुम छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं, उनमें कोई कलंक नहीं है और वो किसी प्रकार से अमंगलकारी, अमंगल वेशधारी नहीं हैं। सुन पति वचन हर्ष मन माही, गई तुरंत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलोकि नयन भरे भारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गईं। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें स्नेह के साथ गोद में माता ने बिठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोले मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता, कुछ कहते नहीं बन रहा है। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी में बोली। यानी कि मैना माता ने पार्वती जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। वे बार बार उन्हें प्यार और दुलार कर रही हैं, हृदय से लगा रही हैं। और माता की चिंता का ये कारण देखकर भवानी सब कुछ समझ गई, क्योंकि वो जगत जननी हैं, उन्हें सब पता है। तो वो कोमल वाणी में माता से क्या बोली? सुनहि माँ तुम्हें दीख अस सपन सुनावहु तोहि, सुंदर गौर सुप्रवर अस उपदेशु मोय। माता सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। गौर वर्ण मतलब गोरे शरीर वाला, सुंदर शरीर वाला। करहि जाए तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तो माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप जो है सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है, तो कितनी अच्छी बात है। हम लोग तपस्या तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने जीवन में जब भी हमें समय मिले, उठते बैठते चलते फिरते जब भी हमारे पास वक्त हो, तो कम से कम भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप तो कर ही सकते हैं। तो वो आज के कलयुग में तपस्या से कम नहीं है।
तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल से सुधरहि महि भारा। यहाँ पर तपस्या के बल का यानी कि तपस्या की ताकत का महत्व बताया गया है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु यानी भगवान शंकर रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण किए हुए हैं। शेष जी मतलब शेषनाग जी अपने फन पर पृथ्वी का भार अपने सर पर उठाए हुए हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी, सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनाऊं गिरहि हुंकारी। माता पार्वती अपनी मैया मैना को ये बता रही हैं कि जो उनके स्वप्न में एक गौण वर्ण वाले ब्राह्मण आए हैं, उन्होंने मुझे बताया। क्या बताया कि हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसे जी में जानकर यानी कि अपने मन में ऐसा जानकर तुम भी जाकर तप करो। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। यानी कि मैया ने हिमवान राजा को बुलाया, पार्वती के पिता को बुलाया और उन्हें ये स्वप्न वाली बात बताई। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चलियो माँ तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी कहते हैं परिवारी जनों को। पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकलती है। वेद सिरा मुनि आए तब सबहि कहा समुझाय, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाए। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाया। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया, यानी कि सब संभल गए, सब समझ गए। क्योंकि जहाँ पर ये मुनि आए हैं वेदशिरा, उन्होंने पार्वती के बारे में राजा और रानी को सब कुछ बता दिया है। अब वे निश्चिंत हो गए हैं। और धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लगी तप करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमेर तजो सब भोगु। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, यानी कि वो कोमल थी और जंगल में वन में तो कठिनाइयों और परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। सर्दी गर्मी बरसात लू के थपेड़े इन सबको झेलना पड़ता है। तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया, यानी कि जो भी संसारिक सुख साधन भौतिक वस्तुएं भौतिक चीज़ें होती हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, वो सब पार्वती ने छोड़ दिए और वो तपस्या का कठिन जीवन जीने लगी और तपस्या करने लगी जंगल में। नित नभ चरण उपज अनुरागा, विषहि देह तपहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए तब बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। नित्य मतलब रोज, अनुराग यानी कि प्रेम उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध ही भूल गई, यानी कि तपस्या में इतनी लीन हो गई, इतना अच्छा लगने लगा शंकर भगवान जी की तपस्या में, पूजा प्रार्थना में, भक्ति में, कि वो अपने शरीर की सुध बुध ही भूल गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंदमूल फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। जो साग सब्जियां होती हैं जैसे कि अपने पालक वगैरह, इस तरह के इन चीज़ों को साग कहा जाता है, साग भाजी तरकारी जो कहते हैं। तो उन्होंने 1000 वर्ष तक तो कंदमूल फल खाए और उसके बाद 100 वर्ष साग खाकर बिताए।
कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परहि सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, यानी कोई अन्न ग्रहण नहीं करती थी, सिर्फ जल और वायु से ही जीवित रहीं। फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया, यानी फिर कुछ भी नहीं खाया, सब कुछ त्याग दिया। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। 3000 वर्ष तक कितना लंबा समय होता है, आप सोच करके देखिए। पुण्य परिहरे सुखाने हूँ परना, उमहि नाम तब भैव उपरना। देखे उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर भविष्यवाणी हुई। क्योंकि अब यहाँ पर आप देखिए, 1000 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, कंदमूल फल खाए, ठीक, और उसमें से भी 100 वर्ष साग खाया। यानी कितने हो गए, 1000 वर्ष और 100 वर्ष, 1100 वर्ष उधर हो गए। और यहाँ पर 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, यानी कि बेल पत्रों का ही, सूखे बेल पत्र जो टूट कर धरती पर गिर जाते थे, उन्हीं को खा करके और जल और वायु के साथ ही उपवास रख के काम चलाया। फिर बाद में वो सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, जिसकी वजह से पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। और तब करते 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 उनका शरीर इतना कमज़ोर, दुर्बल और क्षीण हो गया। तब क्या हुआ, आकाशवाणी हुई। और आज हम मनुष्य क्या हैं, हम 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने हद से हद 6 महीने कोई काम कर लेते हैं लगातार, और उस तुरंत हार मान के बैठ जाते हैं, ये सोच कर कि अरे ये तो बेकार है, इसमें कुछ होने का नहीं है, इसमें कोई सफलता मिलनी नहीं है। अरे आप निरंतर ध्यान लगा के उसे करो तो, अपना सब कुछ उसमें झोंक तो दो, तन मन धन सब उसमें लगा दो, पूरी तरीके से समर्पित कर दो, एक दिन सफलता मिलना तय है। माता सती तो खुद ही जगत जननी है, भवानी है, उनको पता है, उनका तो पिछले जन्म का ही भगवान शंकर से नाता है, और फिर भी उनको इतनी लंबी तपस्या, इतने 1000 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी, और इतनी कठिन संघर्ष में तपस्या करनी पड़ी। तो सोचिए, हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग तो कहीं धूल के कण के बराबर भी नहीं हैं, तो हम लोगों को कितना परिश्रम, कितना संघर्ष करना पड़ेगा अपने आप को इस लायक बनाने के लिए कि भगवान एक अच्छी दृष्टि से हमको देख भर लें। समझ रहे हैं? तो इसलिए मन में से जो भी पाप है, छल कपट है, द्वेष है, इनको निकालो और ईमानदारी से, सहजता से, सरल और सीधा जीवन जियो। ना किसी को परेशान करो, ना किसी की परेशानी का कारण बनो। सुख शांति से रहो और दूसरों को भी सुख शांति पहुंचाने का हमेशा प्रयास करो। क्योंकि जब हम सरल होंगे, सहज होंगे, सीधे होंगे, तभी भगवान का मिलना तय होता है, और तभी भक्ति भी हमारे अंदर अपने आप आती है। आगे बढ़ते हैं। भैव मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिलहीं त्रिपुरार। हे पर्वतराज की कुमारी, आकाशवाणी हो रही है, उसमें कहा हे पर्वतराज की कुमारी, यानी पर्वतराज कौन है, हिमाचल की पुत्री पार्वती माता के लिए। सुनो, तेरा मनोरथ सफल रहा। मनोरथ मतलब मन की इच्छा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम अब सारे असहाय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दो, अब तुम्हें शिवजी मिलेंगे। अस तप कहू न कीन्हि भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्मा बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तुम इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। यानी कि आकाशवाणी ये बात कह रही है कि बहुत से धीर यानी कि धैर्यवान लोग हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि और ज्ञानी हुए, लेकिन ऐसी कठोर तपस्या किसी ने नहीं की है। और जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी ये वाणी है, उसे तुम सत्य और पवित्र जानकर अपने हृदय में विश्वास रखो कि तुम्हें शंकर भगवान जी मिलेंगे। आवे पिता
बोलवन जबहीं हट पर हरे घर, जाहूँ तबहीं मिलहीं तुम्हीं तब। सप्त ऋषि सा जानहूँ तब, प्रमाण बागीसा। जब तुम्हारे पिता बुलाने को आए तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और तब तुम्हें सप्त ऋषि मिलेंगे, तब इस वाणी को ठीक समझना, यानी कि सत्य समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हुई और हर्ष के मारे खुशी से उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी से बोले, क्योंकि वो ये कथा सुना रहे हैं, रामचरितमानस की कथा भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। कहाँ पर? प्रयागराज में। मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनई राम गुण गाया। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। यानी कि जब सती जी कैलाश पर्वत से गईं राजा दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए, दक्ष उनके पिता थे, तो वहाँ पर राजा दक्ष ने उनसे बात नहीं की। और जब उन्होंने यज्ञ में जाकर देखा, जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, सभी देवतागण ऋषि मुनि सब बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान शंकर का वहाँ पर कोई स्थान नहीं है, कोई आसन नहीं है। भगवान शंकर का ये अपमान देखकर यज्ञ में ही खुद को आहुति दे दी माता सती ने, और अपने शरीर को भस्म कर दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। तब से क्या हुआ? शंकर भगवान वैराग्य धारण कर लिए, उनको वैराग्य हो गया है। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, यानी कि भगवान श्री राम के नाम का जप कर रहे हैं लगातार, और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे हैं। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मगन हैं, पृथ्वी पर विचरने लगे हैं। यानी कि जहाँ पर राम त्रेता युग में अपनी लीलाएं कर रहे हैं, वो सारी लीलाएं भगवान शंकर जी देख रहे हैं, और वो भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। कतहु मुनि उपदेशहु ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी हैं। कौन? शंकर भगवान जी। एहि विधि गयो काल बहु बीती, नितिन होय राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। यानी कि शंकर भगवान को भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य, यानी कि हर रोज प्रीत बढ़ती ही जा रही है। शिव जी के कठोर नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तो क्या होगा? प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत
कौन निर्वाह कर सकता है, कौन निभा सकता है? कोई नहीं निभा सकता। बहुविधि राम से भई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। यहाँ पे बिस्तर सहित का मतलब है विस्तार से पूरी कथा कही। क्या कथा कही? श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती के जन्म का हाल पूरा खैर सुनाया। उन्होंने बताया कि सती का जन्म हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में हो चुका है और वो कठिन तपस्या कर रही हैं आपके लिए। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया, उनकी तपस्या का, उनके संघर्ष का, उनकी कठिनाइयों का भगवान शंकर के सामने वर्णन किया। जय श्री राम। ये थी हमारी आज की कथा। प्यारे भक्तों, मिलते हैं कल आगे की कथा लेकर। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, परिवार सहित प्रसन्न रहें। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली।